एक बार तो वो ना हरिकेन ग्लास होते ऐसे शेप के और वो इतने बड़े बड़े होते, तो मैं 2 वो हरिकेन ग्लास उठा के ले जा रही थी एंड सडनली माय विल कोलैप्स्ड। अंदर से मुझे डर लगा कि गिरेगा तो नहीं, एंड इट एक्चुअली फेल। ऐसा भी होता है, पॉडकास्ट में बुलाया जाता है, क्योंकि हमने क्या देखा है, पॉडकास्ट यूजुअली सेलिब्रिटीज का होता है ना, तो माय बेस्ट फ्रेंड इज लाइक, ओ गॉड यू बिकम अ सेलिब्रिटी ना, भूल मत जाओ। तो अब नव्या क्या प्लान है आगे के? 4th ईयर में कुछ सोच रखा होगा, 4th ईयर के बाद क्या सोच रखा है? मेरा फिलहाल जो सिंपल गोल है ना, जस्ट द सिंगल गोल इज टू क्रैक द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज ना हम एक अलग स्ट्रीम, अलग ब्रांच की स्पेशलिटी का पॉडकास्ट लेने वाले हैं। हर बारी हम ट्रेडिशनल एल्यूमनाइज का लेते हैं, टॉप ग्रेजुएट्स का लेते हैं। आज हमारे साथ है नव्या, जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से है, एंड नव्या आज हमें गलगोटियाज की पूरी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करेगी कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे यहाँ चीज़ें होती है। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ नव्या आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि ना मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है जब मैं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ बड़े बड़े, कि कैसे वेटर्स आते हैं एंड क्या क्या वो चीज़ें पूछते हैं। मैं शायद आपसे कॉल पे एक वो ड्रिंक का एग्जांपल ले रहा था कि वो कैसे करते हैं, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। बट ना उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो आपने अचीवमेंट जीती है तो वो क्या है एंड कैसे आपने जीता, फिर थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी के बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में, ये ना पूरा एक स्ट्रक्चर पॉडकास्ट करते हैं हम। ठीक है, डन। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने एक्चुअली में पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब एक्सपीरियंस किया है। सुना तो हम सभी ने पॉडकास्ट, वी लव टू जस्ट प्ले इट इन आवर ईयर्स एंड डू व्हाटएवर वी वांट, बट ऐसे पहली बार मैंने प्रेजेंट होके फर्स्ट टाइम इंटरव्यू वगैरह जैसा कुछ फेस किया है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट। अरे नो वरीज। जब आप एंटर कर रहे थे तो आप कैसे थे? हो ऐसे क्या लग रहा था आपको कि जब आपने देखा सेटअप वगैरह? आई वाज लाइक, मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक स्टूडेंट के साथ आपने ली थी, जो फर्स्ट एवर टाइम थी आपकी, जून में जो रिलीज हुई थी। तो मैंने वो वीडियो देखी थी, तो आई वाज लाइक ओके ऐसा होता है सेटअप ये वो, बट व्हेन आई एंटर्ड आई वाज लाइक ओके इतना बड़ा स्पेस है वहाँ पे, तो आई वाज लाइक ओके समथिंग न्यू इज देयर, एंड देन आई सॉ द सेटअप, सो आई वाज लाइक ओके मैंने ये छोटे लेवल पे शूट किया है इन इंस्टाग्राम वीडियोज एंड ऑल, बट इतना प्रॉपर सेटअप, सीटिंग एंड ऑल फर्स्ट टाइम एवर। नाइस नाइस, बहुत अच्छा बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नव्या। Sure. आप बताओ कि अपना एक्सपीरियंस तो बहुत ही स्क्रैच से, कि आरव ने नव्या की एक पोस्ट देखी गलगोटियाज पे, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा था जिसमें नव्या फर्स्ट प्राइज जीती है, कुछ ना कुछ में तो जीती है, तो वो कुछ ना कुछ क्या है? एक्चुअली हुआ ये कि जो ईवानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को हॉस्पिटैलिटी स्पेसिफिक ओनली उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रहा है। एज इन हमारे इंडिया में क्या है, IHMs वगैरह हैं, बहुत अच्छे IHMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपके IITs हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में इशू ये है कि वो जो IHMs हैं वो लिमिटेड कोर्स पढ़ाते हैं, ऑल्दो उनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लाइक इंजीनियरिंग भी है उसमें, होटल इंजीनियरिंग, कैसे उसका लेआउट एक होटल का डिसाइड होता है, बहुत डिटेल में स्पेसिफिक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, ये चीज़ें हमें आज अभी में पढ़ाना बहुत ही कम अभी शुरू हुआ है, या किसी इंस्टीट्यूट ने एज सच शुरू नहीं किया है। तो ईवानी की जो मैम है, वानी श्री कोल मैम, उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि जो हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे compete करे बच्चों के साथ विदाउट बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ईवानी एक मतलब गलगोटियाज का या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? प्राइवेट थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड वो क्या करती है? कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है उनका प्रॉपर, जिसमें वो हॉस्पिटैलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मल सिलेबस है वो नहीं पढ़ाते, वो कुछ उसको हायर लेवल पे ले जाके पढ़ाते हैं। जैसे अभी उनका बिजनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, स्टार्टअप प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें मैं जीती हूँ। वो उनका प्रॉपर एक स्पेसिफिक कोर्स है 4 महीने का, जिसमें वो प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग सिखाते हैं, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने ब्रांड को डेवलप करने की, वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके जो मेंटोर्स हैं वो केवल IHM से पढ़े हुए नहीं हैं, दे आर फ्रॉम IIMs एज वेल, IITs एज वेल। तो जो भी टेक्निकल नॉलेज है, बिजनेस नॉलेज है, ब्रांड बिल्डिंग है, वो सब वो पढ़ाते हैं। हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू ईवानी? एक्चुअली गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन्हें जब पता चला ईवानी के बारे में, तो उन्होंने मैम को इनवाइट किया था टू गिव अ वर्कशॉप टू अस कि व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज़ देयर सेटअप एंड व्हाट दे आर प्लानिंग अबाउट द विजन। तो उन्होंने हमें अबाउट आई थिंक लास्ट ईयर पूरा उन्होंने हमें अपना बताया था कि क्या होता है एंड ऑल। तो उन्होंने छोटा सा कुछ क्विज वगैरह भी किया था, उसके भी हमें सर्टिफिकेट्स मिले थे। देन सेकेंड टाइम मैम आई थी इसी स्टार्टअप का जो उनका आइडिया था वो लेके,
तो वो फिर हमारी एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें उन्होंने हमें सब बताया था एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड होता है और वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करते हैं। स्टार्टअप इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट? हॉस्पिटैलिटी में स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं। यू कैन स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, यू कैन स्टार्ट अ होटल, यू कैन स्टार्ट अ बेकरी। आप कोई ऐप बिल्ड कर सकते हो जो कि आप होटल्स को सप्लाई कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्पिटैलिटी में आप हाउसकीपिंग का अपना एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो जो कि या तो लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करे या फिर होटल्स में जाके हाउसकीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करे एज अ थर्ड पार्टी। अरे नाइस। जैसे आउटसोर्स्ड एचआर वगैरह आपने पढ़े होंगे, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स होते हैं, वैसे ही आउटसोर्स हाउसकीपिंग होती तो है। यार नव्या, अभी बताऊँ क्या हुआ, आपको पेट पूजा के बारे में पता होगा। तो पेट पूजा एक कंपनी है जो कि CRM प्रोवाइड्स करती है सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को, कि आप अपनी बिलिंग्स वगैरह अपने सारे कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हो। दे डूइंग अ गुड सेंस ऑफ रेवेन्यू, 70-100 नॉट करोड़ का। तो ना हम एक कंपैरिजन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं क्विक कॉमर्स के अराउंड की बिफोर बाइंग पीपल कैन कंपेयर जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट के अराउंड। तो ना हम B2C में है, बट ना B2C में हमने अच्छी ट्रैक्शन होल्ड कर ली है, बट रेवेन्यू मॉडल नहीं दिख पा रहा। तो अगर हम एज हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो और हम रेस्टोरेंट्स के मतलब फूड डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ यार पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो तो, कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से मंगवाते हैं? डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया? एक्चुअली वेंडर्स होते हैं इन सब के हाँ राइट, वेंडर्स होते हैं, तो बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। तो बट ऐसे भी तो प्लेयर्स हैं ना हमारे पास, जैसे हाइपर प्योर जोमेटो का है, इफ यू हर्ड अबाउट दैट, और एक उड़ान है। तो दैट पेट पूजा वाज सेइंग कि यार हम मतलब जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स हाइपर प्योर और उड़ान और लोकल वेंडर्स से ना कंपेयर करते हैं मंगवा कर। सो इफ यू गाइस कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ अ टूल जिससे हम वो रेस्टोरेंट ओनर्स को प्रोवाइड कर दे, और वो ना अपना कंपैरिजन में टाइम वेस्ट ना कर कर आपके टूल में अपना सामान ऐड कर ले, जो भी रॉ मटेरियल्स मंगवाएंगे वो, और वहां से उनको कंपैरिजन दिख जाए। तो आई वाज जस्ट लुकिंग आउट एक ऐसी चीज में। बट या लेट्स जस्ट प्रोसीड की और क्या क्या चीजें होती है इसमें। ऑनेस्टली स्पीकिंग आरव, तो हॉस्पिटैलिटी जो है इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि आपके बाकी मैकेनिक टेक्निकल वो कोर्सेज हैं। हॉस्पिटैलिटी में आज भी अगर कोई बच्चा कदम रखता है तो उसके पीछे बहुत सारे प्रेजुडाइसेस होते हैं कि अरे ये तो जाके हलवाई बनेगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हॉस्पिटैलिटी ने डेवलप ही नहीं की हैं। यूजुअली यू कैन से कि जितना कोर्स बाकी कोर्सेज 10 साल पहले पढ़ रहे थे, हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स ने अब जाके उसमें कदम रखा है। यस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स है जो हुई नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे IHM या फिर ऐसे हॉस्पिटैलिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अभी सिर्फ बच्चों को डिप्लोमा देके दे आर जस्ट डिस्पैचिंग द स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स भी ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन जाएं या फिर 5 स्टार में ही काम करें। दे हैव टू वर्क एट 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार प्रॉपर्टीज एज वेल। तो अभी हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट में इतना सारा इनोवेशन आना बाकी है जितना कि अभी हम सोच भी नहीं सकते। ट्रेंडिंग सेक्टर है मतलब ना। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जाके अगर आप नोटिस करेंगे तो गवर्नमेंट ने भी टूरिज्म सेक्टर पे ध्यान देना शुरू किया है। टूरिज्म के लिए पॉलिसीज और प्लान्स सब निकाले हैं। कोरोना के बाद तो टूरिज्म डाउन ही हो गया था। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, ईवानी हमारे कॉलेज में आई थी यूनिवर्सिटी में, जिसने वर्कशॉप्स वगैरह करी, सेकंड वर्कशॉप करी, क्विज़ेस वगैरह करे। अबाउट अस तो हुआ ये कि इन लोगों ने ना 2 साल पहले से ये प्लानिंग की थी कि हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों को रिक्रूट करें ताकि वो बच्चे कुछ ऐसा स्टार्टअप आइडियाज दें। तो फिर उन्होंने मेरे फैकल्टीज को ही कोऑर्डिनेट किया था। तो फिर मुझे पता चला कि सो एंड सो इज हैपनिंग, इफ यू वांट यू कैन टेक पार्टिसिपेशन। तो पहले मैंने मैम से कॉल करके पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया है स्टार्टअप आइडियाज, बिजनेस रिलेटेड। अभी तो मेरा मेन फोकस ही जॉब पे था, तो ये एक नया माइंडसेट था पूरा। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने फिर पूरी रिसर्च की कि मैं अगर कुछ नया लाना चाहूँ तो वो क्या होगा। अच्छा। देन आई थॉट अबाउट एन ऐप जिसको कि मैंने स्वीट सिंक नाम दिया, बट अभी ये सिर्फ एक स्वीट सिंक, SINK? SYNK। अच्छा नाइस, ठीक है। स्वीट सिंक ये सिर्फ अभी कॉन्सेप्चुअल आइडिया था कि ये एक सिर्फ डिजर्ट बेस्ड ऐप है, एज इन मुझे आगे जाके पेस्ट्री शेफ बनना है। दैट्स इट, मेरा सिंपल सीधा गोल है। क्यों यार, आपको पेस्ट्री पसंद है? डिजर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही आई एम लाइक हैविंग अ बिगेस्ट स्वीट टूथ एवर। खाने के बाद डिजर्ट खाना है। हाँ, मैं चाहे फुल भी हो गई हूँ, देन आल्सो आई नीड डिजर्ट्स। और क्या आपका फेवरेट डिजर्ट है? एनीथिंग, आई एम नॉट एट ऑल एनी, कुछ भी मीठा चाहिए मुझे। आई एम डन विद एनीथिंग। अगर फेवरेट फ्लेवर में देखा जाए देन इट्स चॉकलेट, बट वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा। तो इट वाज लाइक कि मेरी फैमिली एक पल को मीठा ना खा के सो जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी होती इफ घर में मीठा है। मोटे नहीं हो यार, मैं तो मोटा हो जाता हूँ मीठा खाने से मोटे होते हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल पता है कि इतने के बाद नहीं खाना है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। एंड उसी वजह से मैंने सोचा अपने ही इंटरेस्ट एरिया में मैं कुछ डेवलप करूंगी। तो मैंने देखा कि जिस तरह से अभी भी आप जाते होगे बेकरीज वगैरह में जब, तो क्या होता है कि एक ना लंबी लाइन खड़ी हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे को आते से पूछा ये मेन्यू कैसे पढ़ा जाए, तो वो मेन्यूज, डिजर्ट के मेन्यूज भी इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं एक मेन्यू में जो हमें नहीं पता होते। तो उस वजह से गेस्ट ना बहुत टाइम लेते हैं, और स्पेशली जो लग्जरी क्लाइंटेल होता है, जो बहुत ही हाई पेइंग गेस्ट होते हैं, उन्हें चाहिए कि उनका फूड उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट हो। दे डोंट वांट हाई फैट फूड, दे डोंट वांट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, उन्हें चाहिए प्रॉपर प्रोटीन रिच फूड, लेकिन उसमें स्वीटनेस भी रिफाइंड ना हो, बिल्कुल नेचुरल हो। तो इस वजह से जो बेकरीज है उनमें अभी ऐसा कोई फीचर नहीं आया है कि ये भीड़ को कम किया जाए। तो मैंने जो ऐप का आइडिया सोचा था उसमें जो मेन्यू है वो डेली अपडेट होगा। एज इन कभी कभी होता है ना कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं कि ओ आई वांट दिस, तो स्टाफ बताता है सॉरी सर इट इज नॉट अवेलेबल। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मैंने इतनी मुश्किल से सोच के वो निकाला आइटम और अब तुम कह रहे हो वो है। बिल्कुल। तो मैंने वही वो ऐप का आइडिया सोचा था कि वो उस ऐप में डेली अपडेट होगा, मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, तो आपके सामने सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो आपको सर्व होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हर डिज़र्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसका कैलोरी काउंट कितना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रहेगी उसकी, और उसमें एलर्जिक कंटेंट क्या है, क्योंकि आजकल एलर्जी का जो वो बढ़ रहा है स्कोप जो है, क्योंकि कई को लैक्टिक वो हो जाता है, लैक्टोज से एलर्जी होती है, ग्लूटेन से एलर्जीज होती हैं, वीगन लोग आ गए हैं। तो वो सब चीज़ लिस्ट करेगा वो ऐप, ताकि गेस्ट को बिल्कुल भी टेंशन ना लेनी पड़े किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के पहले। मतलब डिजिटलाइज्ड मेन्यू। एग्जैक्टली, इट्स इन द फोन। जो कि मैं चाह रही थी कि बेकरीज में स्कैनर जैसा लगा हो या फिर कुछ नाम हो कि गेस्ट सीधे जाए स्कैन बेकरी में ये इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो बहुत ही जेनरिक चीज है और हल्दीराम्स वगैरह में हो रखी है चीजें। मैंने बताया आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं अभी हॉस्पिटैलिटी में जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट दे आर स्टिल नॉट देयर। ठीक है। क्योंकि मेनली अभी जो फोकस है ना वो है क्लाइंटेल अट्रैक्ट करने में, कि हम जितना ज़्यादा अपने फूड्स को और ज़्यादा ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बनाएं, जितना ज़्यादा लोगों को लाएं, तो ये जो सिंपल बेसिक आइडियाज़ जो होते हैं वो धीरे धीरे अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू आइडिया या मेरा कंप्लीट इनोवेशन है, नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ लाइक दिस। क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट आया था जिसने मुझे बताया कि मेरा ये सेम आइडिया उसके ऐप में भी है। अच्छा। बिकॉज ही क्रिएटेड अ पैकेज्ड, पूरा पैकेज उसने क्रिएट किया था अपने ऐप का, जो सिर्फ ऐसे डिजर्ट पे नहीं, कंप्लीट होटल के फंक्शंस को फोकस कर रहा था। जब भी आप फर्स्ट प्राइज जीत गए। Maybe because his explanation power was not that good, और maybe judges को कुछ दिखा हो, who knows, हो सकता है। तो क्या हुआ फिर? मतलब you just participated in this competition और आपने एक विजुअल प्रेजेंटेशन बनाई कि ये ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, और मैं आपने वहां जाकर प्रेजेंट करा। तो कितने राउंड्स वगैरह थे? राउंड्स नहीं थे एक्चुअली, वहां जाके How many people were there participants? 8 टीम्स थी। अच्छा, 8 टीम थी, एंड आपकी भी टीम थी? टीम होनी थी, बट सिंस जो स्टूडेंट्स थे वो सब अपने होम टाउन्स वगैरह में थे, तो मैंने अकेले ही अच्छा, तो आपने अकेले आइडिया सोचा, फिर आपने डेक बनाई एंड अकेले आपने प्रेजेंट करा। ओके ओके, ठीक है। एंड कैसे कैसे लोग थे वहाँ टीम्स में? वहाँ पे टीम्स में स्टूडेंट्स ही थे जिनको की हॉस्पिटैलिटी अलग अलग कॉलेजेस के या फिर हाँ जी हाँ जी, ओवरऑल इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस। इंडिया लेवल पर उन्होंने कंपटीशन कराया था, एंड आपने यहाँ से गलगोटियास को रिप्रेजेंट करा था। यार जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, एक मिनट, ठीक है, परफेक्ट। तो हाँ यही हुआ था। एंड बिकॉज जो बाकी की प्रेजेंटेशन थी दे वर क्वाइट लेंदी और बोरिंग, एंड मैम का ना टाइम जो था वो बहुत लिमिटेड था। उन्होंने क्या क्या बनाया था, कुछ बताओ तो थोड़ा हंसते हैं। फॉर एग्जांपल हंसने वाला नहीं था, आइडियाज बहुत जेन्युइन थे, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज थे। किसी ने कैफे का आइडिया प्रेजेंट किया था जिसमें कि आप फ़ोन को साइड रख सको, अपने फ़ोन को लॉक कर दो एंड वो सिर्फ आप अपनी मेंटल वेलबींग पे फोकस करो, एंड दैट टू उन्होंने 364 उसको नाम दिया था, समथिंग 364, बिकॉज दैट वन डे ऑफ द ईयर इज योर्स, कंप्लीटली योर्स, जहाँ पे आप फोन से दूर सिर्फ अपने आप पे अपनी वेलबींग पे कैफे में आकर आप फोन दूर रखकर एंड यू फोकस ऑन दी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। जैसे आप अपने पसंद की कुकिंग कर सकते हो, इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, योगा कर सकते हो, वहाँ पे बुक्स वगैरह का भी आइडिया दिया था शायद उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने प्रॉपर पिचिंग रखी थी कि किस तरह से आप एक दिन सिर्फ अपने लिए रखो, फोन से दूर, अपने काम से दूर, दुनिया से दूर। तो वो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। सेकंड आए थे वो? सेकंड आए थे।
नाइस यार, और बहुत जो बढ़िया। इस इंसान ने पूरा वो आइडिया दिया था ऑफ द पैकेज्ड ऐप, क्योंकि उसने ये पिचिंग शार्क टैंक में की हुई है, शार्क टैंक सीजन 3। अच्छा, ही इज़ फ्रॉम देयर, बट जस्ट बिकॉज उसके पास फंडिंग नहीं थी तो उसने एक प्रॉपर प्रोटोटाइप नहीं तैयार किया था, सो ही गॉट तो रिजेक्टेड। प्रोटोटाइप तो आपने भी नहीं करा था? ये तो सिर्फ एक सिंपल कॉलेज लेवल कंपटीशन था। आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक, जहाँ पे दैट स्टूडेंट वेंट। एंड ओके, और यहाँ पे वो 3rd प्राइज जीत गया, तो वो कॉलेज से ही था किसी? हाँ जी। नाइस यार, बहुत बढ़िया। तो ठीक है नव्या, आप गलगोटिया से 1st प्राइज जीते हो ईवानी कंपटीशन से हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में। मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं गलगोटियाज में, कि बिल्कुल। आपका फर्स्ट ईयर कैसा रहा एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट। ओके, हॉस्पिटैलिटी में घुसने से पहले सबको लगता है इट इज़ ऑल रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स, बिकॉज जब भी आप होटल्स के बारे में सोचो, दिस इज़ द व्यू दैट कम्स टू माइंड। गोल्डन लाइटिंग, लग्जरी फर्नीचर एंड सेटअप, आपको ऐसे अच्छे ड्रेस्ड अप लोग मिलेंगे, बट नो वन नोज अबाउट द बैक स्टोरी, विच इज़ कि आपको वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी पड़ेगी दैट यू रीच टू दैट लेवल। तो क्या होता है हमारे हॉस्पिटैलिटी में, ये जो यूनिफॉर्म है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे, यू हैव टू फॉलो दिस। आपके नेल्स प्रॉपर ट्रिम होने चाहिए, क्लीन शेवन होने चाहिए आप, नो मुस्टैच, नथिंग, क्योंकि एक भी हेयर अगर आपकी बॉडी में है तो वो खाने में कंटामिनेशन पहुंचा सकता है। ओके, आपके हाथ पे कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, नथिंग, नो रिंग, नो धागे वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनिफॉर्म प्रॉपर आपकी आयरन होनी चाहिए डेली, टाई, बेल्ट, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक प्रॉपर फॉर्मल शूज़, ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे हॉस्पिटैलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। डिसिप्लिन रहना चाहिए। हमने जैसे किचन की उसमें देखा है, सिर्फ शेफ कोट पहन के हमारे टीवी पे सेलिब्रिटी शेफ्स आते हैं, बट द थिंग इज कि उस शेफ कोट के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम शेफ कोट आपको पहनने होते हैं। कैप, जो हम सब ने देखी है, स्कार्फ पहनना होता है गले में कि आपके यहाँ का जो स्वेट है वो गलती से भी खाने में ना ड्रिप कर जाए, क्योंकि शेफ कोट में अगर अंदर जाएगा तो क्या पता वो स्वेट अब्जॉर्ब कर पाए या नहीं, तो उसी लिए यहाँ स्कार्फ होता है। एप्रन होता है अपने आप को बचाने के लिए, और शेफ कोट भी बहुत लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फायर कैच करने के बहुत आसानी से चांसेस आज होंगे। मेरे को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी सच में, क्योंकि ना मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से एक ऐसे इंसान के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ जो बहुत खाने का पसंदीदा है, एंड मतलब ही इज टेकिंग मी टू ओबरॉयज, ताज, JW मैरिड, एंड वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जज कर रहा हूँ कि अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आप बोल रहे हो ना तो मेरे दिमाग में चल रहा है, अच्छा उसने वहाँ ऐसे करा था और वो आया था, फिर उसने जब वो ऐसे खाना खोला, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। presentation जब मतलब when they took that this and वो ऐसे करते हैं, और मतलब फील आता है, दैट प्रीमियमनेस आता है ना, एंड वो 5 स्टार्स में ही देते हैं ये। और वो देते ही इसलिए क्योंकि दे आर 5 स्टार, दे वांट देयर गेस्ट टू फील स्पेशल। कुछ होते हैं वो लोग साइकोलॉजिकल प्लेस भी करते हैं बिहाइंड द सीन, ताकि हमें स्पेशल फील हो। जैसे कुछ, जैसे कि जैसे मैं बताता हूँ, देखो बताऊँ क्या, हम ना मतलब पहले स्टार्टर्स, पहले ना चलो कभी हमने मंगाया कि कुछ पीने के लिए ड्रिंक्स मंगा दी, कुछ भी शेक्स वगैरह कुछ भी, और मेन कोर्स ऑर्डर कर दिया। अब यार वो ड्रिंक्स पहले क्यों लेकर आ जाते हैं? मतलब ये तो गलत बात है ना। जैसे मॉम डैड तो यही कहते हैं बेटा पहले खाना खाओ और फिर पानी पियो। तो मैं भैया से पूछा था यार कि भैया ये शेक क्यों लिया है पहले, अब हम शेक पी लेंगे तो वो पेट थोड़ा सा भर जाएगा और फिर हम खाना खा नहीं पाएंगे, और फिर खाना खा लेंगे और फिर से वो शेक मतलब बंद करेगा कि शेक भी, शायद वो इस वजह से लाते होंगे। वो मेन उनका रीजन रहता है कि गेस्ट खाली ना बैठा रहे उनका। अच्छा। क्योंकि गेस्ट अगर खाली बैठेगा तो वो फिर भूख से चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो इट्स देयर माइंडसेट इज कि आप कुछ पहुंचाओ उनके पास तक, वो कुछ एंजॉय करें, तब तक उनका खाना आ जाएगा। अच्छा। प्रीमियम होटल्स में बेसिकली वो ब्रेड बास्केट देते हैं विद ब्रेड्स, टाइप ऑफ ब्रेड्स एंड बटर, ताकि गेस्ट तब तक कुछ एपेटाइजर के तौर पे ब्रेड्स खाए जब तक भी उनका खाना है। बिकॉज यूजुअली होता ही है ना कि जब वहाँ गेस्ट आते हैं वो बहुत थके हुए आते हैं या बहुत परेशान आते हैं, कभी कभी भूख की वजह से भी। तो अगर उनको आप खाली बैठे रहने दो ना, दे विल स्टार्ट टर्निंग फजी। उन्हें ना बहुत इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट ऐसे होने लगेगी, एंड देन वो जो फूड आएगा, जो उनका प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फूड आएगा, उसको भी मज़े से नहीं खा पाएंगे। तो दे नीड कि गेस्ट का जो माइंडसेट है वो काम हो जाए कि हाँ उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनका खाना आ रहा है, हैव सम पेशेंस, हैव समथिंग टिल देन, ताकि आप जब आपका खाना है तो एंजॉय कर पाओ। शेक्स का सिस्टम वो इसलिए दे देते हैं बिकॉज ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर देन फूड। अगर वो ड्रिंक्स को बाद में देंगे तो जो ड्रिंक बना रहा होगा ना उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे में वो पहले जो ड्रिंक डिस्पैच करता जाता है, ये लोग पहुंचाते जाते हैं। अब गेस्ट के ऊपर है, आप धीरे धीरे सिप कर करके पियो, बात करते हुए पियो। है ना, कोई जेनरिक टाइम होता है क्या कि मेन कोर्स आने का या फिर एक कुछ भी हम ऑर्डर करके आने का? मतलब बिल्कुल प्रॉपर जेनरिक टाइम होता है। बिकॉज अगर आप फ्रेंच क्विजीन देखो तो हमने तो 3 कोर्सेज देखे हैं। फ्रेंच क्विजीन
कुजीन ऑथेंटिकली 17 कोर्सेज में बनती है। 17 कोर्सेज होते हैं उनमें, जिसमें शुरुआत होती है एपेटाइजर से और एंडिंग होती है बेवरेज से। यानी कि वो बीच में भी बेवरेज लेते हैं, लेकिन वो अल्कोहल्स होती हैं। नहीं, आई एम Last आस्किंग में यू कि coffee। लेट्स सपोज मैंने एक मेन कोर्स ऑर्डर करा जिसमें दाल मखनी, पनीर एंड 4-5 ब्रेड्स हैं। अब तो क्या मतलब एक जेनरिक टाइम पीरियड रहेगा कि यार अब आप 15 से 25 मिनट तक वेट करोगे जब आपके पास आएगा, या फिर इट्स लाइक कि मतलब कि कितने भी देर में वो आ सकता है खाना? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। इशू इज कि जहाँ पे भी जैसे भी खाना बनेगा वो आपको भेज देंगे तुरंत, बिकॉज आप भी जानते हो यू नीड मतलब हॉट आई वाज जस्ट लुकिंग आउट कि कोई स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है क्या? स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट मोस्ट ऑफ द किचन्स डोंट फॉलो दैट। बिकॉज अगर आपने एपेटाइजर ऑर्डर किया देन डेफिनेटली आपको वो 15 to 20 मिनट्स के बाद ही आपका मेन कोर्स लगाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर मेन कोर्स के आप 3-4 आइटम्स ऑर्डर करो तो दे वांट कि जो गरम है वो फटाफट टेबल पे पहुंचता जाए। ओके। बेसिकली जो 5 स्टार लग्जरी होटल्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो खाना, जैसे दाल मखनी और पनीर और रोटियां हैं, तो रोटियां सबसे लास्ट में बनती हैं, तो वो दाल मखनी और पनीर को एक स्पेशल सेटअप होता है जिसमें कि ना वार्म लाइट्स होती हैं जो एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं, तो उसके नीचे रख देते हैं कि खाना ठंडा ना हो। जैसी रोटी तैयार होगी एक साथ सब पहुंचेगा। ओके। बट लेकिन अगर आप जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ वो यूजुअली चाहते हैं कि जितना गर्म खाना है वो फटाफट पहुंच जाए। हम गलगोटियास की बात कर रहे थे और रेस्टोरेंट्स पे आ गए है ना। बट चलो यार, मेरे को ना ठीक है, चलो पहले वो गलगोटियास वाला सेगमेंट कवर करते हैं कि कैसे यहाँ से सारी चीज़ें बनती हैं। फिर आई एम लाइक क्यूरियस कि वो मेन्यू वगैरह कैसे पढ़ते हैं, वो मेरे को आप सिखाना। ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर कैसा रहा यहाँ पर? फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस बारे में कि हॉस्पिटैलिटी में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने इतनी बैक रिसर्च करी थी, तो जो फर्स्ट डे पे मैं आई तो मुझे बताया कि यू हैव टू बी इन वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स विद फॉर्मल बेलीज एंड ब्लैक सॉक्स, और वाइट हैंकरचीफ होना चाहिए, और कोई कलर अलाउड नहीं है। आपके पास? यस, आई एम हैविंग इट राइट नाउ। अरे वाह। I always carry my uniform properly because these are the standards. हाँ, चलो कुछ तो मैचिंग है। ठीक है। तो हाँ, तो ये सब स्टैंडर्ड्स है। I was like what? मतलब मैं अचानक से एकदम I was flabbergasted कि there is things like this। मैं तो आई थी नॉर्मल कॉलेज लाइफ समझ के कि ओह I'll be in casuals and I'll enjoy। फिर पता चला कि बालों का भी जूड़ा होना चाहिए विद जूड़ा नेट। विदाउट जूड़ा नेट you are out of the class। डेली आपके नेल्स चेक होंगे, आपके सॉक्स की लेंथ कितनी है ये चेक होगी, आपने जूड़ा कवर वगैरह लगाया है या नहीं, आपके कहीं बाल निकल तो नहीं रहे फेस पे, शेविंग हुई है या नहीं। एंड शेविंग भी लड़कों के लिए डेली आपको मॉर्निंग में शेविंग करनी है। एक रात पहले भी आप करो दे कैच यू कि आपने मॉर्निंग में नहीं करी है शेविंग। अच्छा। इतने आराम से कैच कर लेते हैं फैकल्टी, दे आर दैट एक्सपीरियंस्ड। तो आई वाज लाइक एंटरिंग इन अ न्यू वर्ल्ड कि ओ माय गॉड समथिंग लाइक दिस हैपन। तब फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या पढ़ाई है। 4 डिपार्टमेंट्स तो मुझे पता थे, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन दैट इज योर किचन, एंड F&B सर्विस। आपने स्कूलिंग में कौन से 11th-12th में क्या लिया था? ह्यूमैनिटीज, बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। मैथ एंड साइंस आर माय वीकनेस, तो मैंने ह्यूमैनिटीज ही लिया था। एंड देन व्हाई दिस हॉस्पिटैलिटी? बिकॉज इन जुलाई 2021 आई गेस मुझे अचानक से क्रेज चढ़ा। लाइक आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट डिजर्ट सिंस 8th क्लास, बट मेरी मम्मा का वही माइंड सेट हलवाई थोड़े बनोगे आगे जाके। पापा ने भी यही बोला कि अभी कहाँ से इतना वो सब। तो आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं। बट 12th में पता नहीं क्यों सडन मैं जब ऐसे करियर सर्च करी थी तो आई वाज लाइक कि मैं टीचर बन जाऊंगी। बट टीचर में ये था कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ मैं। ह्यूमैनिटीज से सब्जेक्ट्स हैं अच्छे बट दे आर नॉट माई टी। फिर तो फिर मैंने ऐसे सर्च किया, अचानक से मेरे दिमाग में वर्ड क्लिक हुआ पेस्ट्री शेफ। मैंने कहा लेट मी सर्च इफ समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट। तब मुझे पता चला कि देयर इज अ न्यू वर्ल्ड कॉल्ड होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एंड यस पेस्ट्री शेफ एग्जिस्ट देयर। तो मैंने कहा बस नाउ इट्स डिसाइडेड आई विल डू दैट। देन आई स्टार्टेड रिसर्च। गलगोटिया, आप ग्रेटर नोएडा में ही थे और इसलिए गलगोटिया भी नियर। मैंने एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे। मेरठ के IIHM में भी मैं गई थी, IIMT में भी मैं गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरठ के एक आध दो और इंस्टीट्यूट्स थे, मैं वहाँ गई। दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट्स थे हॉस्पिटैलिटी के, मैंने सब जगह देखे। बट गलगोटियास का जो पूरा ये स्ट्रक्चर था वो मुझे और पापा को बहुत अच्छा लगा। तो कितने कॉलेजेस देखे थे आपने? अराउंड 7-8 तो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, उसमें से 5 6 देख के आई हूँ मैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर 7 से 10 कॉलेजेस देखने के बाद यू लैंडेड इनटू गलगोटियास कि इसके हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट बेस्ट है।
बेस्ट तो था ही, और साथ में मेरे पापा के लिए भी बहुत फिजिबल था कि मैं घर से डेली ट्रैवल कर पाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, इट्स लाइक गलगोटिया का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा पापा को, सिंस हमारी जो लैब्स हैं वो प्रॉपरली डेकोरेटेड हैं जिस तरह से स्टैंडर्ड होने चाहिए। नॉट अप टू देयर बट स्टिल दे आर हेयर, क्योंकि हमारे भी गलगोटियाज में सर ने ध्यान दिया है कि स्टैंडर्ड बनाए हम, लेकिन उसको अब बढ़ाना है। तो इट्स लाइक दे वर ऑन देयर लेवल। तो पापा को भी अच्छा लगा बिकॉज एवरीथिंग वाज डिजाइंड। लाइक फ्रंट ऑफिस की जो आपने अगर कभी लैब देखी हो हमारी, इट हैज़ प्रॉपर रिसेप्शन और बैठने का एरिया विच इज़ डेकोरेटेड विद दीज गोल्डन लाइट्स एंड प्रॉपर मार्बल टाइल्स विद लाइक, पीछे सारे 4 एरियाज की क्लॉक्स वगैरह लगी हुई हैं, तो इट फील्स लाइक रिसेप्शन। किचन इज डिवाइडेड इनटू हॉट एंड कोल्ड एरियाज। एक जगह बेकरी का है जहाँ पे प्रॉपर अवन है, मार्बल टेबल्स वगैरह हैं। देन एक जगह है आपके जहाँ सारे हॉट रेंजेस हैं कुकिंग के। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे सर्विस लैब है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो रेस्टोरेंट सीटिंग में अरेंज है और एक बाहर बार का एरिया दिया हुआ है। एवरीथिंग इज डेकोरेटेड सो प्रॉपरली कि जब मैंने कदम रखा आई फेल्ट लाइक आई एम इनसाइड अ होटल। तो दैट मेस्मराइज्ड मी सो मच कि मैं आई वाज लाइक, ओ वाओ, इट इज़ हैविंग ऑल द चेक पॉइंट्स। घर के पास है, मैं डेली आना जाना कर सकती हूँ, ऑटोज अवेलेबल हैं, यहाँ की फीस इतनी कंसिडरेबल है, एंड द स्ट्रक्चर इज जस्ट वाओ। तो पापा भी लाइक चलो हो गया यहीं पे फाइनल। वेरी गुड। तो आई वाज ट्राइंग टू क्रैक CUET एट दैट टाइम बिकॉज वो उसी वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था। बट ऑन 16 जुलाई जब मेरा CUET का एग्जाम था, मेरे पास गलगोटियाज का ऑफर लेटर आ चुका था। नाइस। फिर यू लैंडेड ओवर हियर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप आए, यूनिफॉर्म्स एंड ड्रेसेस, उसके बाद कैसा क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? हाँ, तो 4 डिपार्टमेंट्स जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो UGC के अप्रूव्ड होते हैं, लाइक फूड न्यूट्रिशन वगैरह थे हमारे, फर्स्ट एड था हमारा। तो ये जो बेसिक कोर्सेज हैं ये तो हर जगह इंट्रोड्यूस होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट होटल अकाउंटेंसी वगैरह थी हमारे पास। देन गेस्ट के साथ किस तरह से बात करना है उसके लिए हमारी एक कैंपस टू कॉर्पोरेट करके एक सेशन होता था, जिसमें कि हमें सिखाया जाता था हाउ टू बी प्रोफेशनल, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। उसमें बेसिकली इंग्लिश एंड बॉडी लैंग्वेज इन पे फोकस किया जाता था। देन इस बार हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, होटल लॉज एंड एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। यार गलगोटिया से हॉस्पिटैलिटी वाले बच्चे कहाँ प्लेस होते हैं? गलगोटियाज के हॉस्पिटैलिटी वाले बच्चे 5 स्टार होटल्स में प्लेस होते हैं, बेसिकली ओवर दिल्ली, जयपुर, आगरा या फिर ग्रेटर नोएडा में भी, जैसे क्राउन प्लाजा है योर टॉप 5 स्टार होटल इन दिस ग्रेटर नोएडा एरिया, और एशिया का सबसे बड़ा होटल है वो IHG का। तो ऐसी ऐसी जगहों पे हमें प्लेस किया जाता है जो कि एक स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करती हैं, क्योंकि सर का जो लाइक ध्रुव सर का जो विजन है वो ये है कि उनके बच्चे हमेशा अच्छी जगह पे प्लेस हों। तो आर फैकल्टीज ऑल्सो टेक इट वेरी सीरियसली कि जो हमारे बच्चे जहाँ पे भी प्लेस होंगे वो हम अच्छी जगह ही रखेंगे। यार क्या क्या पोजीशंस होती है मतलब? ओके, तो बेसिकली जैसे हमें चूज़ किया जाता है 2 एरियाज़ में, या तो आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी चूज़ होगे फॉर प्लेसमेंट, या फिर वो आपको एक एम्प्लॉय की तरह रखेंगे होटल वाले। यस। तो अगर आप एम्प्लॉय की तरह हो तो आप नीचे बेस लेवल से शुरू करते हो, और हर जगह पे बेस लेवल ना अप्रेंटिस होगा, या फिर जैसे अगर आप सर्विस में जाते हो तो GSA GRA कहते हैं, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, या फिर गेस्ट सर्विस अटेंडेंट। यार नव्या, इसमें सैलरी का क्या रेशियो वगैरह रहता है? सैलरी का रेंज वही नॉर्मल जैसे सब डिपार्टमेंट्स में, सब एरियाज में चल रहा है, 18 to 20,000 इज द बेसिक स्टार्टिंग। लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनी वही हो जाता है दमाद काइंड ऑफ, लाइक इसकी सैलरी शुरू होती है 30 to 40,000 से। यार ये डिपार्टमेंट ऐसे मतलब थोड़ा सा वैसे है ना कि यार मतलब वो शेफ बनेगा, वही जैसे आपने बोला हलवाई बनेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब लोगों को अच्छे से वो मेंटालिटी है नहीं कि ये जो पोजीशन है कितनी प्रीमियम है ना, कितने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एंड कितने ज्यादा एटिकेट्स आते हैं, रहने का तरीका आता है, खाना खाने का तरीका आता है। बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी क्या है, वो आपके माइनर फ्लॉज पे काम करता है। अगर मैंने जब फर्स्ट टाइम एंटर किया था तो हमें यही कहा था, अगर आर्मी मिलिट्री के बाद कोई स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट या एरिया है तो वो हॉस्पिटैलिटी है। आपने स्टैंडर्ड्स पे तो समझ लिया, बिकॉज वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी बॉक्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे एटिकेट्स में भी है कि अगर हम सर्विस में गेस्ट के एरिया में खड़े हैं तो वी हैव टू नोटिस कि कौन सा गेस्ट कब क्या कह रहा है, एंड वी हैव टू ट्राई कि हमें उनके मांगने से पहले उनकी विश को पूरा करना है। अगर आप प्लेट दे रहे हो तो वो सर्विस का एरिया आपको समझना पड़ेगा। प्री प्लेटेड फूड है तो आपको राइट हैंड साइड से ही सर्व करना है। अगर आप इंडियन वे में देखो, जैसे कि
आपको क्या डोंगे वगैरह या प्लेटर्स में दिया जाता है और फिर आपको सर्व करते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा, वो राइट हैंड साइड से नहीं हो सकता। आपकी प्लेट्स लगा दी जाएंगी, सर्वर लेके आएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड से सर्व करेगा। तो देयर आर स्टैंडर्ड्स जो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। किचन में ऐसा नहीं है जैसे हर कोई दिखाता है कि यहाँ से सड़ा हुआ माल पकड़ा गया, यहाँ से ऐसा पकड़ा गया। दिस इज नॉट देयर। 5 स्टार होटल्स में हाइजीन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे लिया जाता है। जो भी चीज़ बनती है उसको ना एक टैग लगाया जाता है, वो चीज़ क्या है, वो कब बनी है और वो कितने डेट पे एक्सपायर कर जाएगी। तो जैसे ही वो डेट आई, बिना कुछ सोचे समझे उस चीज़ को डिस्पोज किया जाता है ताकि वो गलती से भी गेस्ट तक ना पहुँचे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं आपके 3 से 4 साल में? 3 से 4 साल में। अभी तो मैंने अपने 3rd सेमेस्टर में ट्रेनिंग भी की हुई है। मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी 3rd सेमेस्टर में अराउंड 2023 अगस्त से लेके वो थी टिल जनवरी 4th 2024, अराउंड 5 to 6 months। महीने। एंड कहाँ करी थी? मैंने करी थी DLF एम्पोरियो मॉल में। ओ, DLF एम्पोरियो वहाँ पर, वसंत कुंज वाला। अच्छा, उसमें यार हम गए थे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स थे उसमें ना। तो उसमें ना मैंने नव्या पहली बार वो वाला पास्ता खाया था, पिंक वाला पास्ता। जिस और मेरे को वही पता चला था पिंक पास्ता इज लाइक वाइट और रेड सॉस की। मतलब मेरी डम यार, मैं ना मतलब ज़्यादा मेरे को नहीं पता, मैं ब्लैंक क्यों जाता हूँ खाने के टाइम, इसलिए मैं बहुत ही क्यूरियस था आपसे जानने के लिए और सीखने के लिए। पहले आप बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो बहुत ही प्रीमियम प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है। वहाँ के क्लाइंटल्स भी वैसे ही लग्जरी थे। तो वहाँ पे भी हमें एक सेट ऑफ रूल्स बताए गए थे, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। और सिचुएशन जहाँ लगे कि यू कैन नॉट हैंडल इट, गो टू योर सीनियर्स। कभी भी किसी सिचुएशन को खुद से मत हैंडल करना, सिंस यू आर ट्रेनीज। तो वहाँ से भी समझ में आया किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है, किसको नहीं लेना है। वहाँ मेरा एक्सपीरियंस जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रही थी तब बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वहाँ का जो कैफ़े है, कैफ़े ई, वहाँ के लोग इतने बढ़िया हैं, वहाँ के क्लाइंटेल्स भी बहुत बढ़िया आते थे। तो वहाँ का मेन्यू मुझे याद हो गया था। एंड आई यूज्ड टू बिहेव लाइक एन एम्प्लॉय। कार्ड्स वगैरह गेस्ट के स्वाइप करवाना, बिल्स क्रिएट करना, उनका ऑर्डर देना लेना, एनी इशू इफ हैपेंड उसको कैसे हैंडल करना है, अगर कोई स्टाफ नहीं आया उसकी जगह कवर कैसे करना है। तो बहुत कुछ मैंने सीख लिया था 3rd सेमेस्टर में ही। और इतना मतलब एक ये सिचुएशन हो गई थी कि आई वांटेड टू अबैंडन माय ड्रीम ऑफ पेस्ट्री शेफ एंड कम हियर एंड वर्क। आप घर में खाना बनाते हो? हाँ। और मतलब जब आप मॉम डैड को प्रेजेंट करते होगे तो वो वाली फील ले देते हो कभी? लाइक नॉट पॉसिबल एट होम, क्योंकि आप स्टील की थाली में कितना इनोवेशन मतलब ऐसे फील तो दिलवाते होगे मम्मी पापा को कि ऐसे इस हाथ से मैं होता मैं तो जरूर कराता। वो डेली का इतनी आदत में हो गई है ना कि आई कैन कैरी द प्लेट्स लाइक 1 2 3 1 2 3। मॉम, मेरी मम्मी ना जब ऊपर से नीचे लेके आते तो कहती है बेटा खाना पकड़ ले, एंड आप होते तो आप सारा मैं एक बार में एटलीस्ट 3 प्लेट्स मैं पकड़ के ले जा लेती हूँ, 1 2 3 विदाउट लाइक लेटिंग देम फॉल। तो मैं आराम से स्टेबली पहुंचा देती हूँ। और ट्रेनिंग ने ये कर दिया था मेरे साथ कि मैंने जब आके घर में पहली बार किया, मेरे भाई ने मेरा बहुत मजाक उठाया था। नाइस यार, बहुत अच्छी बात है। अब आदत ये हो गई ना कि आई नो कि मुझे कप का हैंडल लाइक 5 o'clock पे प्लेस करना है। तो मैं किसी के भी सामने अगर कप रखती हूँ चाय का, बीट माई फैमिली, गेस्ट, लाइक अ फैकल्टी, एनीवन, मैं उनके सामने ऐसी 5 जिससे मतलब हम इजीली उसको पकड़ सके उसके एग्जैक्टली कि वो आपका हैंडल ऐसे ही रहे, क्योंकि गेस्ट के सामने आपको ऐसे रखना है कि बस गेस्ट ऐसे उठा के पी ले। ऐसा नहीं रखना है कि गेस्ट से अपोजिट फेसिंग है। तो ये भी बहुत माइनर डिटेल्स होती हैं जो हमें फोकस करनी होती है। जब आपने पहली बार करा था तो मतलब आप क्या मतलब ऐसे घबरा रहे थे, एंजाइटी हो रही थी व्हेन यू वर अप्रोचिंग टू क्लाइंट्स और उनसे पूछ रहे थे? लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट। जब मैं पहले दिन मैंने सैल्वर जो होता है ना, जो जिसमें ट्रे में जिसमें खाना पकड़ते हैं, ऐसे मेरा हाथ इतना बुरा वाला शेक कर रहा था और लाइक फॉर 1 week मेरी ये पूरी रिस्ट में इतना पेन था, क्योंकि उसमें बहुत हैवी सामान आपको उठाना पड़ता है। तो मेरी रिस्ट ऐसे करने में बहुत दर्द हो रही थी। एक बार तो वो ना हरिकेन ग्लास होते हैं ऐसे शेप के और वो इतने बड़े बड़े होते हैं, तो मैं 2 वो हरिकेन ग्लास उठा के ले जा रही थी एंड सडनली माई विल कोलैप्स्ड। अंदर से मुझे डर लगा कि गिरेगा तो नहीं, एंड इट एक्चुअली फेल। वो पूरा ग्लास के सहित टूट गया वहीं इन द मिड ऑफ द कैफे। अभी गेस्ट बैठे हुए हैं जिनका ऑर्डर ले जाना है, दे आर सीइंग मी विद होपफुल आईज कि ओह हमारा ऑर्डर आ रहा है, एंड इट गया। द वर्स्ट थिंग ऑफ ऑल, मेरी एक सीनियर थी, शी वाज लाइक बी केयरफुल, कोई बात नहीं, पैनिक मत करना, आई विल हैंडल इट। अब वो अपने ऑर्डर ले जा रही थी एंड शी स्लिप्ड ऑन दैट she slipped on the things that fell, और उनके हाथ से भी सब गिरा। तो मेरी वजह से 2 लॉसेस हो गए एक बार में, बट थैंकफुली वहाँ के लोग अच्छे थे, so they covered it up। अब पता नहीं किसकी सैलरी से कटा, क्या रो रहे थे या कैसे? I was stunned, मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो गिरी I wanted to laugh।
लग हंस नहीं गलत सकती बात थी है क्योंकि नव्या, ये बहुत गलत बात है। गलत Why were you laughing then? अरे मैं तो एक्सटर्नल But like guests सामने बैठे थे तो I could not, तो I had to control myself and I was like really sorry Sina, are you okay? ऐसे करके I controlled my urges. Then ये मैं आपको back end हंसी पे आ जाके रही थी हंस पर रही थी। अच्छा। बहुत बुरा हंसी थी। फिर आपने घर पे बताया ये सब? हाँ, घर पे तो मैंने बाद में बताया जब मैं जनवरी फरवरी में आ गई, बिकॉज शिफ्ट्स क्या थी 10-10 घंटे के काम पे चलती थी। मैं सुबह 10 बजे आती थी और रात को 8 बजे मैं अपने रूम पे आती थी, 8 साढ़े 8 बजे। तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं घर पे बात करूँ। वहाँ से यहाँ तक आना भी तो बहुत दूर था। नहीं, अच्छा मैं वहीं यहाँ रह नहीं रहे आती थी, थे? मैं दिल्ली में ही पीजी लेके रह रही थी। अच्छा, बट 9 घंटे आप स्ट्रेट खड़े हो, आपको बैठने नहीं मिल रहा है, तो लिटरली बहुत ऐसे थकान हो जाती है। तो मैं घर पे आके आई वाज लाइक अब तो मैं सो रही हूँ। घर पे सिंपल फॉर्मेलिटी वाली बात होती थी कि हाँ मम्मी सब ठीक है ये वो, एंड दैट्स इट। इतनी बुरी हालत होती थी कि जैसे जब आप काम से आओ ना, इट्स लाइक मेकअप वगैरह सब छोड़ो, मैं ऐसे ही सो जाऊँ, क्योंकि शिफ्ट्स बहुत टायरिंग हो जाती हैं। उसमें आप जब गेस्ट से डील करते हो, साथ में बैक एंड पे स्टाफ का भी ड्रामा चल रहा होता है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज कोऑपरेटिव। तो वो सब भी मैंने हैंडल किया है। कहीं सेकंड ईयर हो गया था पूरा इंटर्नशिप के अराउंड ना? नॉट ऑल, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर ही था पूरा थर्ड सेमेस्टर एंड देन फोर्थ सेमेस्टर में वापस यूनिवर्सिटी में थी, आई वाज स्टडीइंग। ठीक है तो आपकी पढ़ाई में बुक्स वगैरह तो नहीं होती होगी या फिर होती है? तो मतलब आप क्या प्रॉपर ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है एंड देन प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस? थ्योरी और लैब्स हमारे अलग-अलग सेशंस होते हैं। दैट प्रैक्टिकल इज लैब्स एंड ओके। तो हमारे उन्हीं लैब्स में हमारी लैब्स कंडक्ट होती हैं इन द सेंस ऑफ रोल प्ले, कि हमें सिचुएशंस दी जाती हैं, हाउ विल यू हैंडल देम। फैकल्टी हमें कहती है पहले तुम हैंडल करके दिखाओ, एंड इफ यू विल फॉल और लाइक फेस प्रॉब्लम समवेयर वी विल हेल्प यू देन। और सर्विस लैब में हमें सिखाया गया था लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ही कि किस तरह से खाना रखना है। और एक टेबल का लेआउट आपने देखा होगा कि वो टेबल का लेआउट होता कैसा है रेस्टोरेंट्स में। किसी में सर्कल होता है, किसी में अच्छा लेआउट, ओके ठीक है। लाइक प्लेट कहाँ रहेगी, नाइफ फोर्क स्पून्स कैसे लगाने हैं, कहाँ कप जाएगा, कहाँ ग्लासेस जाती हैं, किस तरह से क्या चीज सर्व होती है, वो सब हमें सिखाया गया था। यार मेरे को लगता है कि ना ये गलत चीज़ है। अभी मतलब मैं ना अभी जन्माष्टमी में वृंदावन गया तो हम रेडिसन में जब खा रहे थे, लंच कर रहे थे, ऐसे हाथ करके बुलाना पड़ रहा था उसको। तो मतलब हाँ कि मतलब मैं भैया से कह रहा था कि यार भैया कोई मतलब टेबल पर कुछ होना चाहिए रिंग वगैरह जिससे हम करें और वो आए। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हबी होता है जब मैं जहाँ कैफे में काम करती थी, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको ना सीट पे ही उनकी टेबल पे बेल दी जाती थी और वो बेल प्रॉपर टेबल नंबर से अटैच थी। तो जैसे बेल बजाते थे वहाँ पे एक डिस्प्ले पे टेबल नंबर लिखा जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, 8 टेबल पे 2 लोग दिखते थे। इट्स लाइक अगर एक बंदा बिजी है तो दूसरे वाले की नज़र हर वक्त होनी चाहिए। ये हमारे प्रॉपर एटिकेट्स थे। अच्छा। तो होता है ये एस्टैब्लिशमेंट वाइज भी हो जाता है, कभी-कभी रश में हो जाता है। गेटिंग यू नाइस यार, बहुत ही डिटेल्ड वगैरह फॉलो करते हैं। अच्छा रश में हो जाता होगा, वरना अदरवाइज दिस इज अ बैड थिंग कि कोई कस्टमर ऐसे कर रहा है ना। हमें इस चीज पे डांट पड़ती थी कि हाउ डेयर द गेस्ट रेज देयर हैंड एंड यू डिड नॉट सी इट। And your all the conversation used to be in English only वहाँ पे, या फिर हर जगह ही आप इंग्लिश में ही बोलोगे? बेसिक वो तो रहेगा बेसिकली वो पता नहीं क्यों, बट मेरा भी बचपन से इंग्लिश मेरी इतनी कंफर्टेबल बन गई कि व्हेन आई एम नर्वस आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। अच्छा, दैट मेक्स यू कंफर्टेबल अगेन। यस एक्चुअली, क्योंकि हिंदी में ये रहता है ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारी हिंदी के जो बेसिकली हमारे घरों पे बोले जाते हैं, तो दे समटाइम्स एम्बैरेस यू कि आपने बोल तो दिया एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ यू फॉर सेइंग समथिंग। तो मेरे लैब्स में ऐसे बहुत बार हुआ था कि मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स कहे थे जिस पे बहुत ज़्यादा मजाक बना था मेरा, एंड देन आई जस्ट realized कि बस English is my thing, that's it. And you told me that you're not non-veg, तो क्या आप non-veg items भी carry करके serve करते हो या फिर नहीं? Exactly, I've cooked chicken as well, I've cooked with egg, अच्छा, and I've made I think pork as well. I've cooked. सबसे अच्छा क्या बनाते हो ना? वेज में नॉन-वेज कहीं भी, मतलब it's not like generally. But I think I have the what do you say experience with pancakes. पास्ता मैंने होममेड पास्ता बनाया था विद प्रॉपर पास्ता हाथ से। यार कुछ खाने के लिए लाना चाहिए था वैसे ना। ठीक अभी तो फिलहाल घर बहुत बिजी है, अच्छा, बट मेरा प्लान था अगर मैं प्रॉपर अकेले रहती ना पीजी में, आई वुड हैव बेक्ड समथिंग फॉर यू फॉर श्योर। मुझे बहुत मन कर रहा था। नाइस, ओके। एंड डेजर्ट्स वगैरह भी बनाते हो क्या? हाँ, मैंने लाइक इसी मंथ पापा ने मेरे अवन मुझे दिलवाया, सो आई हैव टेस्टेड like 10 of the things and 8 of them have failed.
दैट्स द ट्रू एक्सपीरियंस। चल रहा है, अच्छा हाँ, अच्छे से अभी चल ये रही है। इनोवेशन मैंने अपने साइड से शुरू की है, ये प्रैक्टिस द बेस। बिकॉज हर किसी को लगता है ना कि खाना बनाना इज लाइक या बेसिक थिंग्स, कि आपने सब्जी डाली, मसाले डाले, हो गया। डिजर्ट में मीठा डाला आपने, लाइक चीनी डाली और बेसिक ये वो केक बनाया, हो गया। बट इवन लाइक बेकरी, द पतिसरी डिपार्टमेंट इज बियॉन्ड दिस। मेरे पास एक हैंडबुक है जो इतनी मोटी है, रिटन बाय परविंदर सिंह बाली, जो कि ओबरॉय के कॉर्पोरेट शेफ हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ना लाइक फॉरेन कोई वो थे पेस्ट्री शेफ, उन्होंने बुक लिखी है विच इज लाइक 1000 पेजेस, इतनी मोटी वो बुक है, और केवल वो डिजर्ट्स पे है, केवल रिगार्डिंग ऑल द बेसिक्स, द इंग्रेडिएंट्स, कैसा होना चाहिए, हर चीज का एक टेम्परेचर सेट है। बटर का भी एक टेम्परेचर है, अगर आप उसको केक में यूज कर रहे हो, अगर वो क्रोज़ॉन में यूज हो रहा है, या फिर वो क्रीमिंग मेथड में जाना है, या उसका आइसिंग बननी है। तो आप हर इंग्रेडिएंट का आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है, उसका नेचर क्या है वो आपको ध्यान रखना है। और सिर्फ एक केक, हम तो केक एक जेनेरिक टर्म में यूज़ करते हैं, बट उसके स्पंज भी लाइक 5 से 6 टाइप के स्पंजेस रहते हैं। एक वो जो एग वाइट्स के उस पे बेसिस पे फोम पे बनते हैं, इनमें फैट नहीं जाता, एक में फैट जाता है। मतलब इतनी वैरायटी है ना केवल एक केक में, कि आप याद करते करते थक जाओगे। एंड द वर्ल्ड इज लाइक, मैं तो ये सोच रहा हूँ नव्या कि मतलब हमारा ये वाला पॉडकास्ट मुझे लगता है प्लेसमेंट से बहुत ही लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा क्योंकि बहुत जाएगा। सारी बातें हैं अराउंड फूड एंड ऐसे। एंड पता नहीं मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ, और मेरे को तो इतना खाने का क्रेज है भी नहीं, बट जब भी आई एम क्यूरियस टू नो थिंग्स बिहाइंड दैट, क्योंकि कुछ अलग टाइप का सेशन हो रहा है मेरे लिए भी कि क्या क्या उसमें आना चाहिए। वेल यार, लास्ट ना हम 2 से 3 चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ब्रीफ करो कि 3rd ईयर कैसा रहा। अभी आप 4th में जाओगे ना, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग योर 4th ईयर क्लासेस। अभी 3rd का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3rd ईयर इज ऑल अबाउट द मैनेजरियल टास्क। लाइक अब हमारी जो थ्योरी है वो डन हो गई है, अब आपको किस तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ाए हुए को अपने एक्चुअल प्रैक्टिसेस में लाओगे, इट इज़ अबाउट दैट। कि अब आपने छोड़ दिया बेस लेवल काम, अब आप मैनेजर लेवल पे किस तरह से पढ़ोगे, बिहेव करोगे, गेस्ट से रिएक्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, सब वो सभी सिखाया जा रहा है। लाइक लास्ट सेमेस्टर में मेरे पास वो भी था, रिटेल मैनेजमेंट था एंड ह्यूमन रिसोर्स था, अपार्ट फ्रॉम माई कोर डिपार्टमेंट्स। तो किस तरह से आपको हर डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स से मुझे पता चला कि किस तरह से सिर्फ एक सैलरी मेकिंग ही ह्यूमन रिसोर्स का काम नहीं होता है। दे आर लाइक हैविंग द वर्क ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मेंटल वेलबींग किस तरह से स्टाफ का मेंटेन करना है, किस तरह से डिसएग्रीमेंट्स को रिड्यूस करना है, किस तरह से स्टाफ को मोटिवेट करना है कि वो कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को अपने अंदर लाइक इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये सब चीज़ें भी एचआर का काम नव्या, जब आप 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे थे मज़े करके, तो क्या आपने सोचा था कि आप हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में जाओगे? बाइनरी आंसर दो। 11th क्लास में बिल्कुल नहीं। 12th क्लास में बाय जुलाई आई वाज ड्रीमिंग कि हाँ मैं एक डिज़र्ट क्रिएट कर रही हूँ। आई इमेजिन माई क्या लगता है डिसीजन सही रहा या नहीं रहा? मतलब कैसी लाइफ थी प्रॉपर 3 It's साल been a की? wave actually, ऐसे sometimes I regret it because क्योंकि अभी hospitality इतना explored नहीं है, तो यहाँ की जो job opportunities हैं वो बहुत limited But है। might be you'll get a chance to recreate Exactly, it. that is the point of hope कि हाँ ऐसा नहीं है कि job limited है तो किसी को नहीं मिल रही है। They are still recruiting people. तो वो मेरा high point रहता है कि there are like management trainees जहाँ पे आपको बहुत अच्छे like post पे रखा जाता है, train किया जाता है। तो there are times when I regret कि यार should I have chosen something else, because मेरे पापा चाह रहे थे कि मैं जर्नलिज्म करूँ। And you're good at it. थैंक यू, बट मुझे नहीं मन था जर्नलिज्म का। मे बी बिकॉज आई हैव सीन कि दे आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स. There is some prejudice over that because I don't want to be involved in politics. I'm happy being a student who is having her own life, her own business, her own thing. That's it. तो या मुझे करंट अफेयर्स में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है. तो उस वक्त लगता है कभी कभी, जैसे ना फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डोंट मेक समथिंग प्रॉपर्ली. व्हेन आई टोल्ड यू कि मेरे पास अवन है, मैंने प्रैक्टिस की, व्हेन थिंग्स फेल एट दैट टाइम आई फील लाइक आई डोंट नो, am I doing right thing? Will I do good in the future? There are times like that. But when I participated in a competition, तो हुआ ये था कि वहाँ से ना स्पॉन्सर किया गया था, वो किसी एक इंग्रेडिएंट का था एंड दे वांटेड कि उनका इंग्रेडिएंट यूज़ करूँ मैं. अब उनके सारे मसाले थे एंड आई वांटेड टू मेक अ डिज़र्ट. अब मैं क्या करूँ? सो आई जस्ट यूज्ड देयर रागी फ्लावर, बट वो उनके उस चेन का इंग्रेडिएंट नहीं था जिसको वो प्रमोट करने आए थे, सो दे डिस्क्वालिफाइड मी. तो वो मुझे बुरा लगा. बट
when my faculties tasted my dish, which was ragi pancakes with strawberry compote and whipped cream था. तो जब उन्होंने वो टेस्ट किया, everyone was complimenting me कि very good, you made something healthy with a new concept and keeping the same taste. Nice. In a kitchen which was so busy कि मेरे बर्तन चोरी हो गए थे. Like मैं मुड़ी थी ingredient लाने and the bowl that I kept for spare was gone. तो ऐसे मैंने फटाफट विद इन 1 hour मैंने अपनी पूरी डिश कंप्लीट की थी. सो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी एंड व्हेन आई रिसीव्ड प्रेजेस फ्रॉम माय फैकल्टी, फ्रॉम पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, आई फेल्ट सो रिलीव्ड कि इट्स ओके, इवन इफ आई गॉट डिस्क्वालिफाइड आई एटलीस्ट अचीव्ड समथिंग. तो हाँ, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि इट्स ओके, लाइफ इज नॉट एट ऑल दैट डार्क, देयर आर हाई पॉइंट्स एज वेल. तो यस, देयर आर पॉइंट्स लाइक दिस इन एवरीवन्स लाइफ. लास्ट बार कब ऐसे गंदा फील हुआ था? ओवन वाले अभी ओवन वाले कब आया था? मैंने अभी क्रोज़ो बनाया था लाइक 1 month तो बैक. के नाम ऐसे क्रोज़ो एंड आई एम कभी लाइक आपने मून शेप का एक ब्रेड देखा है? ब्रेड Moon मून shape. शेप का, सॉरी यार. इट्स ओके. बट ना क्रोज़ो क्या है, एक लेयर्ड पेस्ट्री. आपने पफ खाया होगा ना, लाइक तो बहुत ही आलू basic है, पैटीज हाँ, टाइप. हाँ. तो उसी का स्वीटेंड वर्जन है, बस उसका शेप चेंज कर देते हैं. तो ना जैसे पफ्स क्या है, वो उठते हैं ऐसे लाइक लेयर बाय लेयर अलग होती है. है. मेरा वाला कोलैप्स कर गया, लाइक वो सिंक हो गया और आई एम गेटिंग dense लाइक कि bread जब बन ना गई. मैं एक दिन मम्मी के साथ पूरी बना रहा था, वो फूली नहीं और वो कम हो गई, ऐसा कुछ सॉर्ट. हाँ, ऐसा कुछ. तो मैंने ओवन में बेक किया था, वो बटर मेरा शायद मेल्टेड नहीं था या क्या, वो पूरा सोक कर गया एंड इट फेल्ड. एंड कब की बात है? कितने टाइम Last पहले? month. लास्ट मंथ की बात है. एंड एप्रिसिएशन तो अच्छा अभी मिल ही रहा है. तो मोटिवेशन लेवल तो तो मुझे motivation हाई है. है, हाँ. अब कल परसों से क्लासेस वगैरह जाओगे, जब भी यू विल बी ऑन द वो टॉप. depend अभी करेगा. मेरे को लगता है कि कल परसों में आई जस्ट पोस्ट आउट दिस रील वगैरह एंड पीपल विल बी लाइक अरे नव्या यार. तो जब भी फिर नव्या का मोटिवेशन डाउन होएगा ना, तो आई जस्ट पुट डाउन दैट रील, तो यू विल बी लाइक फिर से. I'll keep it in my saved point. हाँ मैं राइट. YouTube पे सेव करके रखूंगी, जहाँ मूड खराब हुआ I'll be like okay, something like this happened. हाँ कि देयर समथिंग ग्रेट जो हुआ है और वो होने वाला है. एंड शायद हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से द फर्स्ट वन फॉर द पॉडकास्ट, Actually. क्योंकि आई एम जस्ट मैनेजिंग द होल स्ट्रक्चर और मैंने किसी का भी नहीं लिया अभी तक. तो ये भी एक मतलब वो बना दिया अपने हिस्ट्री. हाँ, फर्स्ट एवर. हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी फैमिली आर जस्ट वेरी हैप्पी कि ओ माय गॉड समथिंग लाइक दिस हैपेंड, कि ऐसा भी होता है, पॉडकास्ट में बुलाया जाता है. क्योंकि हमने क्या देखा है, पॉडकास्ट यूजुअली सेलिब्रिटीज का होता है ना. तो माय बेस्ट फ्रेंड इज लाइक ओ गॉड यू बिकम अ सेलिब्रिटी नव्या, भूल मत जाना. तो अब नव्या क्या प्लान है आगे के? 4th ईयर में कुछ सोच रखा होगा, 4th ईयर के बाद क्या सोच रखा है? मेरा फिलहाल जो सिंपल गोल है ना, जस्ट द सिंगल गोल इज टू क्रैक द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. क्योंकि होटल्स के सबसे प्रीमियम प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो आपको हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, एंड आफ्टर 1.5 year या 2 year एज पर द एस्टैब्लिशमेंट आपको वो सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर सुपरवाइजर या ऐसे जो मैनेजरियल लेवल पे आ जाते हैं जो पोस्ट, वहाँ पे हायर किया जाता है. नाइस. कि आपको जो 10 साल है आपके या 5 साल है वो बच जाते हैं, वो सिर्फ 2 साल में आप ट्रेनिंग सीख लेते हो. क्रेजी, ये तो बहुत अच्छी बट बात है. हाँ, वो अच्छा भी है, लेकिन उसमें ये है कि आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि वो आपको बहुत खिसेंगे. वो तो अब कर दोगे. वो करना ही करना पड़ेगा. बट हाँ, मेरा फ्यूचर गोल यही है कि आई वांट टू क्रैक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड आई वांट टू बी अ पेस्ट्री शेफ एज सून एज पॉसिबल. बहुत अच्छा लगा नव्या आपसे बात कर. होपफुली आपका एक कोई डेजर्ट पेस्ट्री खाने को मिले एंड मेरा पेट और मोटा हो जाए. है ना. बट यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल्स. है ना, आगे जरूर हम माइट भी आप जब वो अचीव कर लोगे तो सेकंड पॉडकास्ट शेड्यूल करेंगे जरूर. बिल्कुल फॉर श्योर. अगर कुछ होता है तो मैं अगली बार लेके आऊंगी. हाँ, इफ नॉट, इफ व्हाई डोंट यू विजिट यूनिवर्सिटी? ये सेकंड फ्लोर पे है, सीधे स्टेयर्स के सामने है हमारा लैब. कुछ ना कुछ किचन में बन ही रहा होता है, देन वील शेयर. वैसे भी विकास सर आपको जानते होंगे, आपने नंबर लिया था उनसे. यप. तो यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल.